बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, मियाँ शहबाज शरीफ के मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। कौन सी दो अहम शख्सियात ने इनकी डील का बांडा फोड़ दिया, और इसके साथ साथ जब मियाँ शहबाज शरीफ के तमाम मामलात तय पा चुके और बहुत से इस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले तजियाकार ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगली बार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ऐसे हालात के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को खुश होने की बजाय उनके रास्ते की दीवार बन गए। क्या उन्होंने ऐसा किया जिस पे हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि मियाँ शहबाज शरीफ के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ या लाहौर के अंदर उनकी अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ ही हैं। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं इसकी तफसील के मतलब। व्यूवर्स, हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात चाहती है और मुसलसल इस पर जोर दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत सामने आ रही है। हत्ता कि फवाद चौधरी की तरफ से बार बार मीडिया पर आकर ये अपीलें की गई कि सब लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, सारी इस चीज़ पर ज़ोर दे रही हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली होती है, तो ऐसे हालात में आए हम मिल बैठें और इलेक्शन इस्लाहात पर काम करें। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, इमरान खान ने 1 मई को जो ट्वीट किए उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें तमाम पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब ने उसको मुस्तरद किया और उसमें धांधली की बात की। तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाते हैं मिल बैठकर जिससे कोई ये ना कह सके कि इलेक्शन धांधली ज़दा है। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया का भी हवाला दिया कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन उनका वोटिंग सिस्टम इस कदर स्ट्रांग है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो सके। तो व्यूवर्स, ये उनकी जो बातें हैं काबिल अमल है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये वही जमात है जो हमेशा से एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलती रही, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इलेक्शन इस्लाहात इन्हें सूट नहीं करती। व्यूवर्स, ऐसे में जब हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात पर काम कर रही है, आज भी दो फवाद चौधरी और बाबर अवान की तरफ से इलेक्शन इस्लाहात पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ऐसे में मियाँ शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। तो कुछ मोतबर ज़राए से ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता हफ्ते मियाँ शहबाज शरीफ ने 2 से 3 राब्ते मुक़्तदर हलकों के साथ किए, और 2 अहम शख्सियात की तरफ से भी इंतहाई अहम बयान दिया गया। वो 2 अहम शख्सियात कौन सी हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी मंजूर, और इसके साथ साथ हाफिज़ हुसैन अहमद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाप बेटे की जो रिहाई मुमकिन हुई वो असल में डील का नतीजा था। और मियाँ शहबाज शरीफ के जो राब्ते हुए उसके बाद उन्होंने सुलेमान गनी, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त भी हैं और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और दुनिया न्यूज़ से इनका तल्लक है, उनको बुलाकर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं की, बल्कि वो मफाहमत का राग अलापते रहे और मफाहमत की बात करते रहे और टकराव से गुरेज की बात करते रहे। व्यूवर्स, ये मैसेज था उन हलकों को जिन्होंने ये सारा
इंतज़ाम किया और जिनके मतलब कहा जाता है कि उनके साथ डील हो चुकी है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जब भी शहबाज शरीफ के आगे बढ़ने के इम्कानात रोशन होते हैं, जब भी ये पैगाम सामने आता है कि शहबाज शरीफ तमाम मामलात सेटल कर चुके हैं, तो ऐसे हालात में कोई और नहीं, उनकी मुखालफत जो शुरू होती है या जहाँ से चीखें सुनाई देना शुरू होती हैं, वो जाती उम्रा या लंदन। व्यूवर्स, जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी और उनकी भतीजी बैठी हुई है और लंदन में उनका भाई। अब जब कि मफाहमत का अमल शुरू हो चुका था, तो ऐसे हालात के अंदर जब मियाँ शहबाज शरीफ के मामलात तय पा चुके थे, और मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि सियासी मुबस्सरीन जो कि गहरी निगाह रखते हैं इस सारे मामले पे, उनकी तरफ से बरमला ये कहा जा रहा था कि आइंदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो ऐसे हालात के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से एक ऐसी चिंगारी फेंकी गई जो इस सारे अमल को जलाकर खाक कर सकती है, मफाहमती अमल को। वो चिंगारी क्या है? वो उनका ताज़ा तरीन ट्वीट है, और उस ट्वीट में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जिससे ये सारा मफाहमती अमल ख़त्म हो सकता है, रद्द हो सकता है, उसको ज़िक पहुँच सकती है। वो मुलाहज़ा कीजिए। उन्होंने कहा, मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, वोट को इज़्ज़त देने का है। व्यूअर, जब भी वो वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं तो उनका इशारा उन मुक़्तदर हलकों की तरफ होता है जिनके नाम लेकर वो जलसों में तकारीर करते रहे। उन्होंने कहा, वोट को इज़्ज़त देने का है। सब जानते हैं कि इस इज़्ज़त को पमाल करने और अवामी मैंडेट चोरी करने वाले कौन हैं। अगर ये मसला हल नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी RTS सिस्टम बन जाएंगी। इंतखाबात में दोंस और धांधली के ज़रिए फ़तह को शिकस्त और शिकस्त को फ़तह में बदलने का रास्ता बंद करो। ये एक ऐसे शख्स की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है जो मुश्किल हालात में इस मुल्क को छोड़कर भाग गया, और यहाँ पे पूरा ड्रामा रचाया गया कि किस तरीके से वो बीमारी का शिकार हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो इतनी मुश्किलात का शिकार है, वबाई सूरत हाल से गुज़र रही है और गुज़िश्ता 1.5 साल से गुज़र रही है, उसको छोड़कर भागने वाला शख्स वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें रद्द कर रहा है और अपनी सियासत खेल रहा है। व्यूवर्स, इस पे फ़ैसला आप कीजिए कि क्या ऐसा शख्स जो कि मुल्क से भाग जाए और अपने केसेस का सामना ना करे, जो मफरूर हो, जो सज़ा याफ्ता हो, जिसको अदालतों ने नाअहल करार दिया हो, जिसको अदालतों ने कहा हो कि ये सच्चा शख्स नहीं है, झूठा है, तो क्या उसको इस मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम को बुरा भला कहने की इजाज़त हो सकती है, जो ख़ुद इसका बेनिफिशरी था और 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहा हो और उसने अपने इस टेन्योर में कुछ ना किया हो? तो ऐसे शख्स को मेरे ख़्याल में इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करनी चाहिए, इस पर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए और इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।